Department X sell goods to Department Y at a profit of 25% on cost and to Department Z 10% profit on cost. Department Y sell goods to X and Z at a profit of 15% and 20% on sale respectively. Department Z charge 20% and 25% profit on cost to Department X and Y. तो फर्स्ट पैरा में हम लोग क्या देखें कि डिपार्टमेंट एक्स सेल करता है वाई को 25% ऑन कॉस्ट में और जेड को 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में। डिपार्टमेंट वाई भी उसी तरह एक साथ जेड को सेल करता है 15% प्रॉफिट में और 20% प्रॉफिट ऑन सेल में। जेड भी उसी तरह सेल करता है एक्स को और वाई को 20% और 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में। अब आपको बोला डिपार्टमेंट मैनेजर आर एंटाइटल टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल बीइंग एलिमिनेटेड। इसका मतलब डिपार्टमेंटल मैनेजर 10% कमीशन लेता है नेट प्रॉफिट के ऊपर, लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट लेस करने के बाद, लेकिन ये गलती से एलिमिनेटेड हो गया, मतलब अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ। तो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये तो सर गलत है। एक्स वाई जेड का जो नेट प्रॉफिट डिपार्टमेंटल नेट प्रॉफिट शो हो रहा 36,000, 27,000 एंड 18,000, ये तो गलत है, क्योंकि इससे इससे मैनेजर कमीशन तो माइनस है लेकिन अनरियलाइज प्रॉफिट माइनस नहीं है। इसका मतलब मैनेजर कमीशन भी गलत है। और आपको ये भी दिखा था जो डिपार्टमेंट एक्स वाई को और जेड को कितना में ट्रांसफ़र किया था। डिपार्टमेंट वाई एक्स को और डिपार्टमेंट वाई एक्स को और जेड को कितना में कितना कितना अमाउंट ट्रांसफ़र किया था। जेड भी उसी तरह एक्स और वाई को कितना किया था। चलिए हम लोग इसको करते। इससे पहले हम लोग को अनरियलाइज प्रॉफिट को पहले सॉल्व, अनरियलाइज प्रॉफिट को हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग मैथ को कर पाएंगे सॉल्व। कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। चलिए हम लोग पहले देखते हैं डिपार्टमेंट एक्स। अब लोग देखिए डिपार्टमेंट एक्स ट्रांसफ़र करता है वाई को और जेड को। तो वाई का क्लोजिंग स्टॉक में और जेड का क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का ट्रांसफ़र किया गया गुड्स 15,000 और 11,000 है। तो यहाँ लिखे पहले टू वाई, वाई का क्लोजिंग स्टॉक में 15,000 गुड्स है जो एक्स ट्रांसफ़र किया था और इसमें एक्स प्रॉफिट करता था 25% ऑन कॉस्ट, दैट्स मीन 25/125, सो हेयर कम 3,000। और टू जेड को जो ट्रांसफर जेड का जो क्लोजिंग स्टॉक है उसमें 11,000 इंक्लूड है डिपार्टमेंट एक्स का गुड्स। तो इसमें अगर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट देखोगे आप लोग तो एक्स को जब ट्रांसफर करता है तो 10% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, दैट्स मीन 10/110, सो हेयर कम 1,000। तो टोटल अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ डिपार्टमेंट एक्स के लिए 4,000। तो बच्चों एक्स जो वाई को और जेड को ट्रांसफ़र किया था उसमें एक्स और वाई का फिलहाल क्लोजिंग स्टॉक में वाई और जेड का क्लोजिंग स्टॉक में एक्स का ट्रांसफ़र गुड्स कितना अभी इंक्लूड है, नाउ प्रेजेंट कितना इंक्लूड है ना 15,000 और 11,000। इसमें जो जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का परसेंटेज बोला हम लोग कर दिए। अब हम लोग फिर से जाते हैं डिपार्टमेंट वाई। डिपार्टमेंट वाई किसको ट्रांसफ़र करता है, एक्स को। एक्स को जितना ट्रांसफ़र किया था फिलहाल एक्स में उसका इंक्लूड है अभी डिपार्टमेंट वाई जो ट्रांसफ़र किया था एक्स को, तो उसमें से एक्स का क्लोजिंग स्टॉक में अभी फिलहाल वाई का ट्रांसफर गुड्स 14,000 है। और वाई इसमें कितना प्रॉफिट करता था हम लोग देखें, यहाँ वाई प्रॉफिट करता था 15% एंड 20% ऑन सेल, तो दैट्स मीन 15%। तो इसके ऊपर 14,000 के ऊपर डायरेक्ट हम लोग 15% कैलकुलेट कर देंगे। 14,000 के ऊपर 15% कैलकुलेट कर लिए 2,100। और टू जेड को जो दिया था, जेड का क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है 12,000। यहाँ आपको बोला है 20% ऑन सेल 20/100, सो 2,400। तो वाई के लिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हुआ 4,500। अब करते डिपार्टमेंट जेड। डिपार्टमेंट जेड जो ट्रांसफ़र किया था वो भी एक्स को किया था 2x। एक्स का जो क्लोजिंग स्टॉक में है उसमें फिलहाल डिपार्टमेंट जेड का स्टॉक इंक्लूड है 6,000। इसमें जेड कितना प्रॉफिट करता था 20% ऑन कॉस्ट, तो 20/120 तो 1,000। और टू वाई का क्लोजिंग स्टॉक में जेड का सामान अभी तक है 5,000 और वाई में वो प्रॉफिट करता था 25% ऑन कॉस्ट, दैट्स मीन 25/125, सो ये भी 1,000। तो हम लोग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट फाइंड कर लिए, ठीक ना। हम लोग चलेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए, एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। स्टेटमेंट शोइंग एक्चुअल नेट प्रॉफिट।
3 कॉलम कर लिए, एक्स वाई जेड। जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट दिया हुआ है उसको लिखते, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट, प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दिए, बिफोर चार्जिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। तो आप लोग देख रहे हैं 36,000, 27,000 और 18,000, ठीक है ना। इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे जो हम लोग मैनेजर कमीशन लेस कर दिए थे, ऐड मैनेजर कमीशन। सर मैनेजर कमीशन लेस करने के बाद ही तो 36,000 आया था, 27,000 आया था, 18,000 आया था, तो 10% बोला है, तो आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन अगर देखोगे तो वो 90 है। तो आप लोग जो भी करोगे 10/90 कर देने से आ जाएगा मैनेजर कमीशन। तो 36,000 इंटू 10/90 मीन्स 4,000, 27,000 इंटू 10/90 मीन्स 3,000, 18,000 इंटू 10/90 दैट्स मीन 2,000। तो मैनेजर कमीशन लेस करने से पहले तो नेट प्रॉफिट हुआ था आपका 40,000, 30,000 एंड 20,000। ये जो नेट प्रॉफिट आप लोग देख रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। अब पहले यहाँ से आपको माइनस करना होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो हम लोग शुरू में जब वो लोग निकाला था उसमें घटाना भूल गया था। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट एक्स का कितना आया था आप लोग देखो, एक्स का आया था 4,000, वाई का 4,500, एक्स का 4,000, वाई का 4,500 एंड जेड का आया आपका 2,000, जेड का आया 2,000। तो 36,000, 25,500 एंड 18,000, ये आ गया आपका प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन। इसके बाद आप लोग मैनेजर कमीशन माइनस करोगे जो होना चाहिए 10%, ये है 3600, 25,000, 2550 एंड 1,800। ये माइनस करने के बाद जो आएगा ये होगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। तो ये हो गया आप लोग का जो निकालने बोला था, जो करेक्ट प्रॉफिट कितना। चलिए इसमें माइनस करके देख लेते कितना कितना माइनस हुआ। 36,000 से 3,600 माइनस कर देते, माइनस करके कितना होता देखते। तो ये हो गया आपका 432,400। इसको भी माइनस करते उसी तरह, इसको भी माइनस करते उसी तरह, ये हो गया आपका 22,950 एंड लास्ट वन इज ठीक उसी तरह माइनस कर देते 16,200। ओके, ये मैथ सी एंटर में आया था 2009 में, नवंबर एटम में। ओके।